तीसरे वाक्य में शैषा आनंद से मीमांसा भवती, बराबर है। आनंद के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। मीमांसा मतलब क्या है, विचार। वहां नीचे देखा है तस्य अस्य ब्राह्मण ब्रह्मण आनंदस्य ऐसा मीमांसा। मीमांसा का अर्थ क्या क्या है, विचार नाम होते, बराबर है। तो ये जो मीमांसा की, उसमें से युवाध्याय का आशिष्टो दृढ़िष्ट, नंतर देव गंधर्व, चिरलोक नाम आनंद, नंतर आजान देवानाम आनंद, नंतर कर्म देवानाम आनंद, देवानाम आनंद, फिर क्या, इंद्र से आनंद, बृहस्पतिर आनंद, प्रजापति का आनंद, ऐसा करके जो परमानंद है इसमें लगा दिया, बराबर है। तो मीमांसा यहाँ तक की ना। मीमांसा का अर्थ क्या हुआ, विचारणा, बराबर है ना। मीमांसा का अर्थ क्या हो गया, विचारणा किसके लिए की जाती है, विचार किसके लिए किया जाता है, संशय हो या प्रयोजन हो तो नहीं, उसका कोई फल हो तो, संशय का निराकरण या कोई प्रयोजन हो तो। तद एतद मीमांसा फलम उपसर्रीयते, क्या किया तद एतद मीमांसा फलम उपसर्रीयते, उस इस मीमांसा का फल का क्या किया जाता है, उपसंहार किया जाता। तद एतद मीमांसा फलम उपसर्रीयते, मीमांसा का फल क्या किया जाता है, उपसंहार किया जाता है। तो यहाँ जो अभी है वो मीमांसा का फल बताएंगे ना। क्या क्या कहा है, अभी तक जो विचारणा किया है, कहा जो राजा से सार्वभौम राजा से लेकर ब्रह्मदेव से लेकर परमानंद तक जो मीमांसा किए हैं, वो मीमांसा का फल क्या है वो बता रहे। तो तद एतत् मीमांसा फलम उपसर्रीयते, मीमांसा का फल उपसंहार किया जाता है किससे, स यश्च अयम पुरुषे यश्च स आदित्य स एकः। यहाँ पैराग्राफ बदल का चिन्ह लिखो, यहाँ तक नीचे से लेकर यहाँ तक लिखे। ये क्या है, मीमांसा का फल है, क्या है, लिखो पैराग्राफ में लिखो, मीमांसायाः फलम। स यश्च अयम पुरुष, कौन से सूत्र, स यश्च अयम पुरुष इति यो गुहायाम निहत परमे व्योमनि आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा अन्नमयान्तम तद एव अनुप्रविष्ट। वो किससे निर्दिष्ट किया जा रहा है, वर्तुल में करो, स य इति निर्दिश्यते, को सौ प्रश्न चिन्ह, अयम पुरुषे, क्या अयम पुरुषे, बराबर है, को सौ अयम पुरुषे, यहां प्रश्न चिन्ह, ये कौन है, इस पुरुष में ये कौन है। तो कह रहे यशसो आदित्य, जो आदित्य मंडल में है, यशसो आदित्य, यह परमानंद कौन,
क्षोत्रिय प्रत्यक्षो निर्दिष्टो, जो परमानंद क्षोत्रिय के प्रत्यक्ष से निर्दिष्ट कर किया है। और क्या किया है? यस एक देशम ब्रह्मादीनि भूतानि, क्या है? यश असो आदित्य, जो इस आदित्य में जो परमानंद है, क्षोत्रिय प्रत्यक्ष है, इस तरह क्या किया है? निर्दिष्ट किया है। यह परमानंद क्षोत्रिय प्रत्यक्षो निर्दिष्टो स्वल्परम यस्य एकदेशम ब्रह्मादीनि भूतानि, जिसके एकदेश कौन होते हैं? ब्रह्मादि भूत होते हैं। सुकार हानि उपजीवंती, क्या? यश असो आदित्य, यह परमानंद क्षोत्रिय प्रत्यक्ष, क्षोत्रिय का क्षोत्रिय प्रत्यक्ष निर्दिष्ट, जिसके एक देश में ब्रह्मादीनि भूतानि सुकार हानि उपजीवंती, उसको क्या किया जाता? स यश सो आदित्य निर्दिष्ट, जो इस पुरुष में गुहा में निहित है, परम आकाश में ही, वही क्या किया? अन्नमयांत को सृजन करके तदैव अनुप्रविष्ट, उसको क्या किया? सो यश अयम पुरुषे, इस तरह निर्दिष्ट किया जाता। को सो अयम पुरुषे, इस पुरुष में कौन है यह? तो बोलते हैं यश सो आदित्य, आदित्य में जो है आदित्य, यह परमानंद क्षोत्रिय प्रत्यक्ष निर्दिष्टो स्वल्परम यस एक देशम ब्रह्मादीनि भूतानि सुकार हानि उपजीवंती, और स यश सो आदित्य इति निर्दिश्यते, उसको ही क्या किया जाता है? यश स एक, पुरुष में होने वाले गुहा में निहित और आदित्य मंडल में निहित जो परमानंद, ये सब दोनों क्या है? एक स एको। कैसे? भिन्न प्रदेशस्थ घट आकाश एकत्ववत, है ना? भिन्न प्रदेश, जैसे ये बड़ा कोठी है, ये कोठी में आकाश है कि नहीं? और ये छोटा सा घट है, उसमें भी आकाश है ना? तो बोलता है भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकवत, वो जो है आदित्य मंडल में पड़ा हुआ है और ये गुहा में पड़ा हुआ है। तो ये कैसे भिन्न प्रदेश में, जैसे क्या भिन्न उपाधि से, भिन्न उपाधि में होने पर जो भिन्न भिन्न आकाश होते हैं, वो दोनों आकाश क्या होता है? विचार करने पर क्या हो जाते? एक हो जाते हैं। वैसे ही क्या होता है? वो आदित्य मंडल में होने वाला पुरुष चैतन्य और वो गुहा में निहित होने वाला जो चैतन्य है, वो क्या होता है? एक ही, स एक। स एको भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत, ये क्या के लिए है? दृष्टांत दे दिया। एक बड़ा घट कोठी और एक छोटा घट, उसमें होने वाला आकाश उपाधि के कारण भिन्न भिन्न है, मगर वो क्या है? एक ही। उसी तरह आदित्य मंडल में होने वाला चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, और गुहा में निहित जो ब्रह्म चैतन्य है, वो दोनों क्या है? एक ही है। हो गया? अब थोड़ी सी एक शंका कर रहे बीच में, ननु तद निर्देशे स यश्च अयम पुरुष, उद्धरण चिन्ह इति अविशेषतो अध्यात्मम न युक्तो निर्देशो। इस पुरुष में है ऐसा जो निर्देश तुम कर रहे हैं, वो अध्यात्म मतलब शरीर का निर्देश कर रहे, न युक्त निर्देशो। क्यों? हमेशा क्या किया जाता है शास्त्र में? यश्च अयम दक्षिणे अक्षन इति युक्त, क्यों प्रसिद्ध है, बार बार कहा गया है। पुरुष का निर्देश, इस शरीर में रहने वाले पुरुष का निर्देश दाहिने आंख में बताया गया।
यश्च अयम दक्षिणे अक्षन इति तू युक्त, ये निर्देश युक्त है। और क्या निर्देश अयुक्त है? स यश्च अयम पुरुषे इति अविशेषतो, कोई विशेष न बताते हुए निर्देश, ये कोई युक्त नहीं लग रहा है। क्योंकि अध्यात्म का विशेष क्या है? दक्षिण अक्षन, दक्षिण आंख में, यह हमेशा सब जगह शास्त्र में उसका निर्देश किया जाता है। अब तुम विपरीत कर रहे हो, अलग रीति से कर रहे, यश्च अस्मिन् पुरुषे, इस तरह कर रहे, वो युक्त नहीं है। तो फिर कैसा होना चाहिए था? यश्च अयम दक्षिणे अक्षन इति तु युक्त, क्यों? प्रसिद्धत्वा, बराबर है। ये किसी ने कहा, ननु के ऊपर लिखो पूर्व पक्ष, उसका उत्तर दे तो न पराधिकारात, संक्षिप्त वाक्य है ना, नहीं, यहां पर का अधिकार है। क्या कहा सिद्धांत ने? क्या किया? न, यहां पर का अधिकार है। किसका है? पर का अधिकार मतलब परमात्मा का अधिकार है, बराबर है। परोही आत्मा अत्र अधिकृतो, बराबर, यहां परमात्मा का ही अधिकार है। कैसे? प्रमाण दे दो। बोलो, अदृश्य अनात्मी विषात अस्मात्वात पौते, दूसरा सैषा आनंद से मीमांसा, परमानंद की मीमांसा, इस तरह बताया है, ये प्रमाण है। इसलिए यहाँ किसका अधिकार है? परमानंद की मीमांसा है। नहीं अकस्मात अप्रकृतो युक्तो निर्देशुम परमात्मा विज्ञानम च विवक्षण, जिसका शरीर में होने वाला आत्मा, जीव या कूटस्थ, इसका अकस्मात निर्देश करना योग्य नहीं है। नहीं अकस्मात अप्रकृतो, जिसका प्रकरण नहीं है, उसका निर्देश करना युक्त नहीं है। युक्तो निर्देश तुम, और स्वल्प विराम करो, यहां किसकी विवक्षा है? परमात्मा विज्ञानम च विवक्षा, तस्मात् पर एव निर्देशे, क्या? इसलिए यहां किसका निर्देश किया जाता है? पर शब्द से परमात्मा का निर्देश किया जाता है। कैसा? स्वल्प विराम, स एक उद्धरण चिन्ह इति, हो गया, स्पष्टीकरण हो गया। किसका? यहाँ दक्षिण अक्ष वाला ऐसा निर्देश होना चाहिए। अरे दक्षिण अक्ष वाला होगा, वो तो जीव का निर्देश है ना। इसलिए जीव का निर्देश क्यों करेंगे? परमात्मा का प्रकरण परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा का निर्देश करना युक्त है, बराबर। क्यों? अकस्मात बीच में जीव का निर्देश क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए तस्मात् पर एव निर्देशे स एक इति, हो गया। पैराग्राफ बदल दो। आनंद की मीमांसा हो गई ना? क्या? आनंद मीमांसा मतलब विचारणा, आनंद का विचार प्रकृता, वो प्रकरण में है, उसका भी फल उपसंहार्तव्यम, क्या है? तस्यापि फलम उपसंहार्तव्यम, उसका भी फल का क्या करना है? उपसंहार करना चाहिए। कैसा निर्देश करना चाहिए? उसका भी फल का उपसंहार करना चाहिए। वही पूर्व पक्ष ही बोल रहा कि कैसा तुमको करना चाहिए? अभिन्न स्वाभाविक, स्वल्प विराम किया ना, फल उपसंहर्तव्यम के, अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव, क्या? अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव। और कैसा नहीं है? अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव, स्वल्प विराम, न विषय विषयी संबंध जनित, उद्धरण चिन्ह में इतने को लिखो, इति, क्या?
अभिन्न स्वाभाविक आनंद ये कौन है? परमात्मा एवं अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एवं क्या? अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एवं, यही है जो स्वाभाविक है, उपाधि रहित है, ऐसा जो आनंद है वो क्या है? परमात्मा एवं स्वल्पविराम न विषय विषयी संबंध जनित इति। क्या? विषय विषयी संबंध से जनित नहीं, अभिन्न स्वाभाविक आनंद यही क्या है? परमात्मा है। और स्वल्पविराम किया, कौन नहीं? न विषय विषयी संबंध जनित। ननु तद्रूपमेव अयम निर्देश। क्या? स्वल्प विराम स यश्च अयम पुरुषे यश्च सो आदित्य स एक उद्धरण चिन्ह में लिखो इति भिन्न अधिकरणस्थ विशेष उपमर्देन। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था? आनंद की मीमांसा चल रही है ना, प्रकरण में है ना, उसका भी फल का उपसंहार करना चाहिए। कैसा वो भी बता रहा है, वो स्वयं ही बता रहा है। अभिन्न स्वाभाविक आनंद, ये स्वाभाविक अभिन्न आनंद है, और वो कौन है? परमात्मा एवं, और कौन नहीं है? विषय विषयी संबंध से जनित जो आनंद है, अनित्य आनंद, वो परमानंद नहीं है ना, वही परमात्मा है। कौन सा? अभिन्न, लाल करो, स्वाभाविक आनंद परमात्मा एवं, मतलब नित्य आनंद, ऊपर लिखो नित्य आनंद। और न विषय विषय संबंध जनित इति, मतलब अनित्य आनंद, वृत्ति रूप आनंद नहीं। बराबर है, ऊपर लिखो अनित्य आनंद इति। तो सिद्ध अरण्यनु तद्रूपमेव अयम निर्देश। क्या? उसके अनुरूप ही ये निर्देश, तुमने जो बताया ना उसके अनुरूप ही ये निर्देश है। क्या निर्देश? स यश्च अयम पुरुषे यश्च सो आदित्य स एक, है ना। ये कैसा बताया? आदित्य मंडल ये अधिकरण भिन्न है, और गुहा बुद्धि रूप गुहा ये अधिकरण भिन्न है। ये दोनों अधिकरण को दूर करके उसको क्या किया? उपमर्देन। क्या? भिन्न अधिकरण स्थ विशेष उपमर्देन। भिन्न अधिकरण में, भिन्न उपाधि में होने वाला विशेष को दूर हटा के ये जो कहा है, क्या? यश सौ आदित्य स एक एव। कैसे? यश अयम पुरुषे यश सो आदित्य स एक कैसा होगा? अरे उसका तो उपाधि कौन है? आदित्य मंडल है। इसकी उपाधि क्या है? बुद्धिस्थ आकाश है, बुद्धि रूप गुहा में होने वाला आकाश, ये इसकी उपाधि है। तो एक कैसे हो गए? तो एक कैसे हो गए? उपाधि को दूर हटाएंगे तो एक होगा। तो उसी को बोला है ना, आदित्य और पुरुष का शरीर है। आदित्य का आदित्य मंडल ऊपर लिखो, आदित्य का आदित्य मंडल, पुरुष का क्या है? शरीर। ये जो विशेष को क्या हटा करके उसमें एकत्व को बताया। है ना। फिर पूर्व पक्ष कह रहा है ननु एवं अपि आदित्य विषय ग्रहणम अनर्थकम। क्या है? पूर्व पक्ष, इतना होने पर भी आदित्य का विशेष ग्रहण अनर्थक है। किसके लिए कर रहे हो? कोई जरूर नहीं है।
तो बोला सिद्धांति बोला है, अभी सिद्धांति बोला है न अनर्थकम स्वल्प विराम उत्कर्ष आदित्य मंडल, अपकर्ष बुद्धि रूप गुहा, उत्कर्ष अपकर्ष अपोहार्थत्वात्। ये जो आदित्य मंडल बताया है और बुद्धि रूप गुहा बताया, अपकर्ष उत्कर्ष और अपकर्ष ये तो बताए हैं, मगर इसको हटाना होता है ना। उत्कर्ष अपकर्षों उत्कर्ष अपकर्ष अपोहार्थत्व। अब उसको स्पष्ट कर रहे थे, न अनर्थकम उत्कर्ष अपकर्षयोर अपोहार्थत्वात्। संक्षेप वाक्य लिखो, तो उसका आगे क्या है, विवरण, बरोबर है। लिखो, द्वैतस्य ही मूर्तामूर्त लक्षण, द्वैतस्य ही मूर्तामूर्त लक्षण स पर उत्कर्ष सवित्री अभ्यंतर्गत। क्या है द्वैत का? द्वैत सही मूर्तामूर्त लक्षण से, द्वैत जो मूर्तामूर्त लक्षण वाला है वो पर उत्कर्ष सवित्री अभ्यंतर्गत। क्या द्वैत सही मूर्तामूर्त लक्षण से पर उत्कर्ष सवित्री अभ्यंतर्गत। सवित्र बराबर है। मूर्त अमूर्त लक्षण से पर उत्कर्ष कहाँ होगा? सवित्र के अंतर्गत ही होगा। और अपकर्ष का होगा जीव में होगा, बराबर है। द्वैत सही मूर्ता मूर्त अमूर्त लक्षण जो द्वैत है, ये द्वैत का पर उत्कर्ष कहाँ हो गया? सवितुर अंतर्गत पूर्ण विराम। वो सचेत पुरुषगत विशेष उपमर्दन, पुरुष में होने वाला विशेष को हटाकर वो परमानंद अपेक्षा समभूति। वो क्या होता? पुरुष में होने वाला विशेष को हटा करके परमानंद की अपेक्षा से समान बन जाता है। समो भवति। भवति न कश्चित उत्कर्ष अपकर्षो वा ताम गतिम गतस। उस गति को जो गया हुआ है उसका कोई उत्कर्ष भी नहीं होता है, अपकर्ष भी नहीं होता है। उस गति को, परम गति को जो गया है उसका न कश्चित उत्कर्ष अपकर्षो वा। कौन? ताम गतिम गतस। किसके लिए कहा? क्यों? स्वल्प विराम करो। अभयम प्रतिष्ठाम विंदते उद्धरण चिन्ह इति उपपन्नम। जिसमें भय रहित स्थिरता को वो लाभ करता है, नित्यत्व को प्राप्त होता है। ये कहाँ है? उदाहरण चिन्ह में लिखा अभयम प्रतिष्ठाम विंदते इति उपपन्नम। अब क्या कहेंगे? अब कह रहे हैं पृष्ठ 104 पर देखो। क्या? देखा? नीचे से दूसरी पर मिल गया। अतो अर्थ प्राप्त ततो अर्थ प्राप्त किम अस्ति नास्ति उद्धरण चिन्ह इति प्रथमो अनुप्रश्न। क्या? अस्ति नास्ति प्रथमः। ततो अर्थ प्राप्त किमस्ति नास्ति इति प्रथमो अनुप्रश्न। ये क्या है? पहला अनुप्रश्न है, बराबर है। यहाँ लिखो पृष्ठ 131। क्या लिखा? हाँ, और यहाँ 131 पृष्ठ पर लिखो अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्नो व्याख्यात पृष्ठ 104।
ब्रह्म है, ये निर्णय हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म है। ब्रह्म है कि नहीं, है। इसके बारे में सारा विवरण इतने पेजों में हुआ है। तो अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्नो व्याख्यात। अस्ति नास्ति इति प्रश्नो व्याख्यात का ये संक्षेप में बोला और उसका विवरण कार्य एक, रसलाभ दोन, प्राणन तीन, अभय प्रतिष्ठा चार, अभय दर्शनम पांच, उपपत्तिभ्यो, ये क्या हेतु से, कौन से हेतु? कार्य रूपता, रसलाभ, प्राणन क्रिया, अभय प्रतिष्ठा, अभय दर्शन, उपपत्ति भी, ये हेतु से क्या हो गया? अस्ति एव तद आकाशादि कारणम ब्रह्म। बराबर है ना? ये निर्णय हो गया। अनुमान कितना? अस्ति आकाशादि कारणम ब्रह्म। क्यों? कार्य लाभान, रस लाभात, प्राणनाथ, अभय प्रतिष्ठाया, अभय दर्शनात्। बराबर, उपपत्ति मतलब हेतु, ये युक्ति से हो गया। कौन से युक्ति? कार्य, रसलाभ, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा, अभय दर्शन, 4-5 बता दिए। उपपत्तिभ्यो अस्ति एव तत् आकाशादि कारणम ब्रह्म, ये निर्णय हो गया ना। इसलिए अपाकृतो प्रथम अनुप्रश्न एक। बराबर है। तो पहले प्रश्न का क्या हो गया? निर्णय हो गया। कैसा हो गया? ब्रह्म है, इसका निर्णय हो गया। कैसा? कार्य, रसलाभ, प्राणन, अभय प्रतिष्ठा, अभय दर्शन, इसके द्वारा क्या हो गया? अस्ति एव तद आकाशादि कारणम ब्रह्म। ये क्या हो गया? अपाकृतो अनुप्रश्न एक अनुप्रश्न को क्या हो गया? अपाकृतो अनुप्रश्न एक। अब इसको क्या करो? पैराग्राफ बदल दो पूर्ण। बराबर, एक प्रश्न का क्या हो गया? निर्णय हो गया, है ना। पहले प्रश्न का क्या हो गया? पहला प्रश्न क्या? अस्ति ब्रह्म व नास्ति ब्रह्म, ये प्रश्न का निर्णय हो गया। कैसे? आकाशादि कारणम ब्रह्म अस्ति, कार्य रसलाभात, प्राणनाथ, अभय प्रतिष्ठाया, अभय दर्शनात्। उपपत्ति नहीं, ये हेतु से ये हो गया। प्रथम प्रश्न का निकाल लग गया। अब 2 प्रश्न रह गए ना बाकी। क्या? 2, अब पैराग्राफ बदल दिया ना। 2 अन्यों अनुप्रश्नों किसके विषय में? विद्वद अविदिशोर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयो पूर्ण विराम, है ना। तो क्या हो गया? 2 प्रश्न रह गए, है ना। कौन से? विद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं? अविद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं? ये 2 प्रश्न रह गए। बराबर है ना। विद्वद विदुषो ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषयो पूर्ण विराम। तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति अनुप्रश्नो अंत्यः। तीसरा, ऊपर लिखो, तृतीय क्या? तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते। समुष्णते मतलब प्राप्त, ब्रह्म को प्राप्त करता नहीं। तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति अनुप्रश्नो अंत्यः। वो कैसा है?
तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति अनुप्रश्नो अंत्यः। कैसा है? तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति अनुप्रश्नो अंत्यः। वो कैसा है? अंत्य है। इति अनुप्रश्नो अंत्यः। तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते इति अनुप्रश्नो अंत्यः। वो कैसा है? अंत्य है। तत् अपाकरणाय उच्यते। उसका अपाकरण करने के लिए बोला जाता है। अब पहला क्या किया? अस्ति नास्ति इस प्रश्न का निकाल लग गया। अब रह गए दो प्रश्न। दूसरा प्रश्न है विद्वान ब्रह्म को प्राप्त करता है, नहीं प्राप्त करता है। तीसरा अविद्वान नहीं ना, दूसरा है अविद्वान, विद्वान को प्राप्त करता है कि नहीं करता है। तीसरा है विद्वान को प्राप्त करता है कि नहीं प्राप्त करता है। तो तीसरा का निर्णय किया है। तीसरा का निर्णय किया तो चौथा का भी दूसरे का निर्णय हो गया, ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तत्र विद्वान समुष्णते न समुष्णते, उद्धरण चिन्ह में लिखो इति अनुप्रश्नो अंत्यः, मतलब तृतीय लिखा। तद अपाकरणाय उच्यते। बराबर है। मध्यम प्रश्न अविद्वान ब्रह्म समुष्णते न समुष्णते, ऊपर लिखना है तो लिखो। क्या? मध्यमो अनुप्रश्नो अविद्वान ब्रह्म समुष्णते न वा। मध्यमो अनुप्रश्नो अंत्य अपाकरणात एव अपाकृत। मध्यम का अनुप्रश्न है क्या? अंत्य का अपाकरण करने से ही क्या किया है? अपाकृत हो जाएगा। इति तत् अपाकरणाय न यत्यते। उसके अपाकरण के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? अंत्य अपाकरणाय एव अपाकृत, इसलिए तद अपाकरणाय न यत्यते, इसलिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। किसके? दूसरे प्रश्न को, अविद्वान ब्रह्म को प्राप्त होता है या नहीं होता है ना। इसके लिए विचार नहीं किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न को सीधे क्या किया है? विचार के लिए ले लिया। हो गया, यहाँ तो बात हो गया। तो अब देखो, ये अब यहाँ कहाँ शुरू हो गया? ये पैराग्राफ चिन्ह मंत्र में देखो 129 पेज पर। देखा क्या? पैराग्राफ बदल हो गया ना। पहले क्या हो गया? स यश्चायम पुरुषे यशसो आदित्य स एक, ये निर्णय हो गया। ये क्या है? मीमांसा की क्या है? विचारणा। मीमांसा है विचारणा, उसका फल बता दिया। अब क्या किया? तीसरे अनुप्रश्न का विचार करना है। वो किससे शुरू किया है? स एवं वेद अस्मात् लोकात् प्रेत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंग्रामति, एतम प्राणमयम आत्मानम उपसंग्रामति, एतम मनोमयम आत्मानम उपसंग्रामति, एतम विज्ञानमयम आत्मानम उपसंग्रामति, एतत् आनंदमयम आत्मानम उपसंग्रामति। बस यहाँ तक करना है। तो जो इस तरह जानने वाला है, विद्वान है, उसको क्या मिलेगा फल? वो बता रहे। स मतलब स का अर्थ है कोटक में य कश्चित, कोटक बंद, बराबर है ना। स का अर्थ क्या? य कश्चित। स का अर्थ क्या है?
यह कश्चित। एवं, एवं का अर्थ क्या? ब्रह्म, उत्सुर्ज, उत्कर्ष, अपकर्षम, अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्मि इति एवं वेत्ति स एवं विद। एवं विद का अर्थ क्या हो गया? जो ब्रह्म को, स का अर्थ क्या? यह कश्चित। एवं, एवं विद, एवं का अर्थ है यथोक्तम ब्रह्म। कैसा? उत्कर्ष अपकर्ष को हटा करके, है ना, अद्वैत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि, ये जानने का प्रकार है। क्या? कौन सा? अद्वैतम से लेकर सत्यम ज्ञान, उद्धरण चिन्ह में अद्वैतम सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि, उद्धरण चिन्ह पूर्ण, इत एवं वेत्ति स एवं वेत्ति। हो गया, निर्णय हो गया। स्वल्प ऐसा क्यों कह रहे हैं भाई? एवं शब्द से प्रकृत परामर्श, जो प्रकरण में परमात्मा का चित्र चल रहा है ना, परमात्मा का स्वरूप बता रहे हैं ना, प्रकरण किसका है? परमात्मा का है ना। तो एवं शब्द प्रकरण का परामर्श करने वाला होता है। एवं शब्द से प्रकृत परामर्शार्थत्वात्। हो गया। स बोला ना, स एवं विद। सखिम प्रश्न चिन्ह, उसका क्या होगा? अस्मात् लोकात् जो इस तरह जानने वाले वाला कौन? अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म अहम अस्मि इति एवं वेद। उसका क्या हो गया? सकिम प्रश्न चिन्ह। ये लक्षात ठेवा, खाली लाल केलं का? संदिग्ध सप्रयोजन विचारम अर्हति, लक्षात ठेवा। सकिम प्रश्न चिन्ह, अस्मात् लोकात् प्रेत्य, इस लोक से क्या करके? नहीं, मर करके नहीं, है ना। प्रेत्य सब जगह मर करके ऐसा ही अर्थ में आ जाता है, मगर यहाँ क्या किया है? स्वल्प विराम। प्रेत्य का अर्थ क्या? दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय को समुदायो कौन है? अयम लोक। क्या? दृष्ट अदृष्ट इष्ट विषय समुदाय अयम लोक। हाँ, दृष्ट देखा गया है, अदृष्ट नहीं देखा गया है, और इष्ट विषय का क्या? समुदाय ही यह लोक है। ये समुदाय ही क्या है? ये लोक है। लोक को क्या करो? लाल करो, है ना। तो इस लोक से प्रत्य, बराबर है। तस्मात् अस्मात् लोकात् प्रत्य। प्रत्य का अर्थ है प्रत्यावृत्य। प्रत्यावृत्त मतलब निकल करके। काढोनी बाहेरी ठेविलो निराळा, कौतुक डोळा दाबेले, ये करता। प्रत्य मतलब प्रत्यावृत्त। प्रत्यावृत्त मतलब बराबर निरपेक्षो भूतवा। फिर क्या करेगा? अब ये दिखाई दे रहा है ना ये लोक, बराबर है ना। अपरोक्ष है ना ये लोक, अपरोक्ष है, दिखाई दे रहा है, जिसका ज्ञान हो रहा है, फिर भी इस लोक मेरे कुछ काम का नहीं है, ऐसा मान करके इससे क्या हो गया? निवृत्त जो हो गया, प्रत्यावृत्य, इससे निकल गया है। कैसा? निरपेक्ष भूतवा, बराबर है, निरपेक्ष हो करके। एतम मतलब यथा वाक्या, फिर इस लोक से निवृत्त होगा तो फिर कहाँ जाएगा? ये बाहर का लोग है ना, अब अंदर का लोग हैं। अन्नमयम आत्मानम उपसंग्रामति, बराबर है। उपसंक्रमण मतलब क्या? वो छोड़ करके इधर आ जाना। मगर ये कैसा होगा? वो तो कोई आत्मा इस लोक कर छोड़ करके इस लोगों को चला गया है,
मतलब एक देश संयोग को छोड़ करके, वियोग करके दूसरे देश के संयोग को क्या करना है, प्राप्त करना है। यही बात हुई ना। तो निरपेक्षो भूत्वा यथा व्याख्यातम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति। मतलब क्या होता है कोटक में, विषय जातम अन्नमयात पिंडात मनो व्यतिरिक्तम न पंचति। ये सब जो जगत है विषय जात है, उसको क्या कहते हैं, अन्नमय पिंडात मनो, उससे अलग नहीं है ऐसा दिखता है। अब देखो, पहले क्या था, बाहर लोग में ही उसकी दृष्टि जा रही थी, नजर दृष्टि ये सब क्या हो गया, बाह्य लोक में ही रही थी ना, है ना। अब वो अन्नमय को सर्वस्व मान रहा है, तो सारे क्या हो गया, अन्नमय में ही आ गए ना। यथा वाक्यतम अन्नमयम आत्मानम उपसंग्रामति। मतलब कोटक में विषय जातम अन्नमयात पिंडात मनो व्यतिरिक्तम न पश्यति। कोटक में क्या, विषय जातम अन्नमयात पिंडात मनः व्यतिरिक्तम न पश्यति। क्या, संपूर्ण बाहर के जो विषय हैं वह अन्नमय पिंड स्वरूप ही देखता है, उसके व्यतिरिक्त नहीं देखता। यही क्या है, बाहर के लोक से अन्नमय तक का संक्रमण है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अन्नमय को संक्रमण करना मतलब क्या है, उसमें जो दृष्टि थी बाह्य जगत में, विषय में, विश्व में, वो दृष्टि त्याग कर अब दृष्टि कहाँ एकत्र होगी, अन्नमय ही सर्वस्व है मेरा, ये दृष्टि होगी। अतिरिक्तम न पश्यति। पूर्ण विराम। सर्व स्थूल भूतम अन्नमयम आत्मानम पश्यति इत्यर्थ। उसका स्पष्ट अर्थ किया, सब स्थूल भूत, सब स्थूल भूत को, सारे जो स्थूल भूत है बाहर के, वो सब क्या है, अन्नमयम आत्मानम पश्यति। वो अन्नमय हमारा आत्मा है ऐसा ही देखता है। इसके अभ्यंतर कौन होगा? तो फिर प्राणमय होगा, तो फिर अन्नमय में दृष्टि छोड़नी पड़ेगी ना। सब अब क्या हो गया, प्राणमय हो गया। ततो अभ्यंतरम एतम प्राणमयम सर्व अन्नमयात्म स्थम अविभक्तम। अन्नमय किससे, प्राणमय से एक हो गया, प्राणमय सब बन गया। इसके बाद में क्या हो गया, प्राणमय क्या, अत एतम मनोमयम। प्राणमय सब क्या बन गया, मनोमय बन गया। उसके दृष्टि से हो गया। अतो मनोमय को छोड़ करके क्या हो गया, वो विज्ञानमय बन गया। विज्ञानमय को छोड़कर क्या हो गया, आनंदमयम आत्मानम उपसंक्रामति। इस तरह उपसंक्रमण करना। ये उपसंक्रमण मतलब जैसे लाड़े बड़गांव छोड़ करके आड़स को जाना, वैसे एक देश छोड़ करके दूसरे देश को जाना थोड़ा है, नहीं। सारे जगत को छोड़ करके अन्नमय को पहुंच गया। ऐसा कहा जाएगा क्या, अन्नमय से प्राणमय को पहुंच गया, प्राणमय को मनोमय में पहुंच गया, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय तक पहुंच गया। छोड़कर छोड़कर जोड़कर, छोड़कर जोड़कर, छोड़कर जोड़कर, ऐसा नहीं। उपसंक्रामति। तो फिर क्या किया, जिसको वो सर्वस्व मान रहा था, वो सर्वस्व दृष्टि छोड़ करके अन्नमय को सर्वस्व है ऐसा मानने लगा। फिर अन्नमय में सर्वस्व की बुद्धि तादात्म्य था, वो तादात्म्य छोड़कर क्या हो गया,
प्राणमय। प्राणमय में सर्वस्व बुद्धि और तादात्म्य बुद्धि थी, उसको छोड़ करके क्या हो गया, मनोमय में चला गया। मनोमय में तादात्म्य दृष्टि और सर्वात्मक दृष्टि थी, उसको छोड़कर कहाँ जाए, विज्ञानमय। और विज्ञानमय को छोड़ करके क्या किया, ये दृष्टि बदल है, ज्ञान बदल है। यहां वास्तव में आना जाना नहीं है, तो फिर क्या करें, अपना जो चिंतन है वो बदल लेना है। क्या चिंतन बदल लेना है ना। जब हम माँ बाप के, तो माँ बाप भी सर्वस्व है ऐसा मानते थे ना, अब वो छोड़ करके क्या हो, इधर आना पड़ा, है ना। जो छोड़े नहीं हैं वो वारंवार उधर जाएंगे, जो छोड़े हैं उन्होंने बस अब मेरा क्या है, पढ़ना है, पढ़ने तक क्या करेंगे, अब पढ़ना हो गया तो फिर अब वो दूसरा चिंतन करेगा ना, कई आश्रम मेरे लिए योग्य है कि नहीं देखेंगे, कोई स्थान देखेंगे, वहां अपना अपना स्वतंत्र हो जाएंगे। तो दृष्टि बदल है ना, ये क्या दृष्टि बदल है। अब देखो यहां तक हो गया। अथ का अर्थ है अनंतरम। अथ का अर्थ क्या है, अनंतरम, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने, ऊपर लिखो ब्रह्मणि अभयम प्रतिष्ठा बिंदते। लाल करो, इसका चिंतन करेंगे। किसका, किसका, ये जो श्रुति वाक्य है, अदृश्य, अनात्मे, अनिरुक्ते, अनिलयने, अभयम प्रतिष्ठा बिंदते, उद्धरण चिन्ह, इसके बारे में चिंतन करेंगे। यहां तक हो गया ना, सब उपसंक्रमण हो गया ना। तत्र एतत् चिंतन कोयम एवं विद संक्रामति, कथम वा संक्रामति। दो प्रश्न, क्या, कोयम एवं विद संक्रामति, कथम वा संक्रामति, इसका चिंतन करेंगे। मतलब कोयम मतलब किम परस्मात् आत्मनो अन्य संक्रमण करता प्रविभक्त। प्रश्न चिन्ह, पहला प्रश्न, क्या परमात्मा से अन्य जीव कोई संक्रमण करता है, प्रविभ अलग है क्या, प्रश्न चिन्ह। उत सोएव मतलब परमात्मा ही स्वतः ही क्या करता है, संक्रमण करता है। ये प्रश्न समझ गए क्या, परमात्मा से अन्य कोई जीव संक्रमण करता है क्या, उससे अलग है वो जीव संक्रमण करता है क्या, अथवा स्वतः परमात्मा ही क्या करता है, है ना। हो गया। तो पूर्व पक्ष किम तथा, क्या, इससे क्या होगा, क्या मिलेगा, किसके लिए व्यर्थ चिंता कर रहे हो, ये भाव है। प्रश्न चिन्ह किया तो सिद्धांति स्वयं करता है, यदि अन्य से श्रुति विरोध, परमात्मा से अन्य कोई क्या करता है, संक्रमण करता है, कहाँ से, कहाँ से, बाह्य लोक से अन्नमय तक, अन्नमय से प्राणमय तक, प्राणमय से मनोमय तक, मनोमय से विज्ञानमय, विज्ञानमय से आनंदमय तक संक्रमण जो होता है वो कौन करता है, जीव करता है या परमात्मा करता है। ये भाग है, सीधी सरल बात। यदि अन्य होगा तो क्या होगा, चलो जीव करता है ऐसा माने तो क्या हो गया, श्रुति विरुद्ध। क्यों, स्वल्प विराम करो, क्या, श्रुति तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत्, स्वल्प विराम पहले एक, फिर अन्यो असो अन्यो हम अस्मि न तद वेद, बराबर, दोन, न स वेद, यहाँ तक उदाहरण चिन्ह, एकमेवाद्वितीयम, ब्रह्म, ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, दूसरा कोई नहीं है, इसका ही विरोध होगा ना। फिर बोलते तत्वमसि, वो परम तत्व तू ही है, ऐसा उपदेश क्यों करते हैं, इति। हो गया। यदि अन्य तो क्या हो गया, स्मृति विरोध, ऊपर लिखो,
ऊपर लिखो, परमात्मा भिन्न संक्रमण करता, तो श्रुति प्रमाण विरोध, एक लिख करके लिखो। क्या? परमात्मा भिन्न परमात्मा भिन्न संक्रमण करता, उसमें क्या हो गया? श्रुति विरोध। श्रुति प्रमाण विरोध हो गया। हो गया ना? परमात्मा भिन्न संक्रमण करता तो क्या हो गया? श्रुति प्रमाण विरोध। दोन, परमात्मा एवं अन्नमयम आत्मान उपसंक्रमण करती, अथवा क्या? परमात्मा एवं संक्रमण करता, ऐसा माने तो क्या? कर्म कर्तव्य। हाँ, एकस्मिन कर्म कर्तृत्वम, दूसरा संसारित्वम, ये दोष। बात समझ में आया? संक्रमण करता कौन है? जो सारे लोक से अन्नमय, अन्न से प्राणमय, प्राण मनोमय, मनोमय से विज्ञान, विज्ञान में से आनंदमय तक, ये संक्रमण करने वाला कौन? जीव है या परमात्मा है ना? तो जीव होता तो क्या? श्रुति का विरोध है ना? अब परमात्मा माने तो कर्म कर्तृत्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे लग रहा था कि मैंने समझा दिया, फिर भी क्या हो गया? मुझे लगता है मैंने ठीक ढंग से समझाया नहीं है ना? जो अंदर बैठा हुआ है ना, उसने गवाही देनी चाहिए। क्या? कि तुमने भरसक प्रेम पूर्वक और अभ्यास करके छात्रों को पढ़ाया है, वो अंदर से गवाही आनी चाहिए ना। अंदर से गवाही नहीं आती है तो आप स्वयं को ही फंसा रहे हैं। वो तो मनस्वी व्यक्ति नहीं सहन कर सकता है। इसलिए मैंने आपको बोला रुक जाओ, थोड़ा सा कर देंगे, बीच में बाधा आ गई 1 2 3 दिन। आप बोलते हैं हो गया ना? अब पैराग्राफ बदल दो, परसेव च संसारित्वम पराभावो वाम, क्या? अतः स, यहां पैराग्राफ बदल दो, अतः स एव असो अन्यो अहम अस्मि, नहीं, अतः स एव आनंदमयम आत्मानम उपसंग्रामत। यहां से क्या? अथ के पैराग्राफ बदल दो, स एव आनंदमयम आत्मानम उपसंग्रामत, तो फिर क्या हो गया? संक्रमण करने का वाला कौन? परमात्मा। और जहां जाना है वो कौन? वो भी परमात्मा। कर्म भी कौन? और कर्ता भी कौन? तो क्या हो गया? कर्म कर्तृत्व वो एकत्व में आ गया। ये कर्मत्व और कर्तृत्व ये संगत नहीं होता है। क्या नहीं होता है? कर्म कर्तृत्व अनुपत्ति है। और दूसरा ये भाव आ जाएगा, कर्म कर्तृत्व की आपत्ति आ जाएगी, परमात्मा संसारी बन जाएगा। क्या हो गया? परस्य एव च संसारित्वम, न संसारित्व हो गया तो परमात्मा भाव उसका चला जाएगा। क्या? परस्य एव च संसारित्वम पराभाव हुआ। पराभाव मतलब परमात्मत्व का अभाव। ऊपर लिखना है तो लिखो, परमात्मत्व का अभाव। संसारी बन गया ना, हमारे जैसा ही बन गया। लोग हम लोगों को नमस्कार क्यों करते हैं? ये हमारे से भिन्न है, हमसे श्रेष्ठ है, इसके लिए करते हैं ना। क्या? परमात्मनो अभाव पराभाव वाम, यदि उभयथा प्राप्तो दोष न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता। क्या? यदि उभयता प्राप्तो दोष न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता। क्या हो गया? यदि उभयता प्राप्तो दोष, उभयता प्राप्त दोष है
न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता, व्यर्थ ही चिंता है। उभयता प्राप्तो दोष न परिहर्तुम शक्यते, ये क्या हो गया? व्यर्थ चिंता होगी। क्या होगा? न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता, व्यर्थ ही चिंता होगी। अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, क्या हो गया? बराबर है ना? उभयथा प्राप्तो दोष न परिहर्तुम शक्यते इति व्यर्था चिंता, व्यर्थ चिंता है। अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, क्या होता? व्यर्था चिंता। क्या? उभयता प्राप्तो दोष, दोनों में भी दोष प्राप्त हो गया ना। न परिहर्तुम शक्यते, उसका परिहार करना, यदि उभयथा प्राप्तो दोष, उभय में प्राप्त का क्या है? दोष है। न परिहर्तुम शक्यते, है ना? इति व्यर्था चिंता, व्यर्थ ही चिंता है। उभयथा प्राप्तो दोष, उभयथा भी क्या है? प्राप्त दोष है। न परिहर्तुम शक्यते, परिहार करना शक्य नहीं। इति व्यर्था चिंता, तो क्या हो गया? व्यर्थ चिंता होगी। एक, अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, क्या? किसी एक पक्ष में दोष की अप्राप्ति होगी। क्या? अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, क्या? दूसरे, अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति। स्वल्पविराम तृतीयवा पक्षे अदुष्टे, अथवा तृतीय पक्ष होगा। क्या? अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष अप्राप्ति, दोष की क्या होगी? प्राप्ति नहीं होगी। तृतीयवा पक्षे अदुष्टे स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्था चिंता, क्या हो गया? अथ अन्यतरस्मिन् पक्षे दोष प्राप्ति, अथवा तीसरे पक्ष में अदुष्टे स एव शास्त्रार्थ, वही शास्त्रार्थ है। इति व्यर्था एव चिंता, व्यर्थ ही चिंता है। दोन झाले। यहाँ ही क्या करने, रुक जाएंगे। बराबर, पैराग्राफ बदल दो। बराबर है।